बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम की किताब का बाब नंबर 3 ज़मीन और माहौल। हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 5 है। हम आज पढ़ेंगे मैदानी इलाकों के बारे में। मैदानी इलाके, दरियाए सिंध का मैदान, दरियाए सिंध और उसके मावन दरियाओं यानी उसके साथी दरियाओं जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज की लाई हुई मट्टी से बना है। पाकिस्तान में सूबा पंजाब का मैदानी इलाका दरियाए सिंध का बालाई मैदान कहलाता है, जिसका नाम 5 दरियाओं जेहलम, चनाब, सतलुज, रावी और सिंध के सैराब करने की वजह से रखा गया है। पंज आब, 5 जगह से सैराब होने वाला, 5 जगह से पानी हासिल करने वाला पंजाब, यानी आसान अंदाज में 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब। 5 दरिया जेहलम, चनाब, सतलुज, सिंध और रावी। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम तरीन दरिया है। ये मैदान तकरीबन हमवार है और ये दरियाओं की लाई हुई मट्टी से बना है। जैसा सबसे पहले लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि दरियाए सिंध अपने मावन दरियाओं जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज की लाई हुई मट्टी से बना है। तो ये मट्टी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। इसमें बहुत सी नबातात फलती और फूलती हैं। अब बारिश की कमी को मसनूई आबपाशी यानी ट्यूबवेलों और नहरी पानी से पूरा किया जाता है। फौरी और ज़रूरत के मुताबिक आबपाशी से बेहतर पैदावार हासिल हो जाती है। दरियाई सिंध का ज़ेरी मैदान जो है वो बहुत हमवार है और बहुत कम ढलवान रखता है। इस मैदान को सिर्फ दरियाई सिंध ही सैराब करता है। दरियाई सिंध का ज़ेरी मैदान ज़रई लिहाज से बहुत अहम है और इस मैदान के जनूब मशरिक़ की जानिब थर का रेगिस्तान है। दरियाई सिंध का डेल्टाई इलाका ठट्ठा के करीब से शुरू होता है और ये दरिया बहुत सी शाखों में तकसीम होकर बहराए अरब में गिरता है। मैदानी इलाके में साहिली मैदान और रेगिस्तान भी शामिल हैं। ठीक है ना। मैदानी इलाका पंजाब का इलाका दरियाए सिंध का बालाई इलाका कहलाता है और दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान है वो ज़रई रकबे के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। सिंध का डेल्टाई इलाका ठट्ठा के करीब से शुरू होता है और ये दरिया बहुत सारी शाखें बनाता हुआ किस में जा गिरता है? बहराए अरब में। अब मैदानी इलाकों में और कौन से हमारे पास इलाके आते हैं? साहिली मैदान और रेगिस्तान। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे साहिली मैदान का। पाकिस्तान का साहिल तकरीबन 1050 किलोमीटर लंबा है। ये साहिली पट्टी मशरिक़ में सूबा सिंध में भारत की सरहद से शुरू होती है और साहिल के साथ साथ होती हुई मगरिब से ईरान की सरहद तक फैली हुई है। साहिली मैदानी इलाका छोटी बड़ी बंदरगाहों पर मुश्तमिल है, जिनमें कराची सबसे अहम बंदरगाह है। दूसरी अहम बंदरगाहें पोर्ट कासिम, गवादर और पिसनी हैं। इन इलाकों में माहीगीरी की सनत तरक्की कर रही है। माहीगीरी यानी मछलियाँ पकड़ने की सनत। मछलियाँ पकड़ने वाले मछलियाँ पकड़ के पूरे मुल्क में बल्कि बैरूनी ममालिक तक उनकी तरसील की जाती है। तो ये जो गवादर के पिसनी, कराची और जो बंदरगाहें हैं, ये जो साहिली मैदान हैं, उनमें माहीगीरी की सनत बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। लिहाजा ये साहिली मैदान
अहम मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुकी हैं। अब साहिली मैदान के बाद हम बात करते हैं रेगिस्तान की। पाकिस्तान का जनूब मशरकी हिस्सा रेगिस्तानी खसूसियत रखता है। ये एक वसीओ अरीज़ रकबे पर फैला हुआ है। इस इलाके में बहावलपुर, सखर, खैरपुर, सांगड़, मीरपुर ख़ास और थर पार करके अजला शामिल हैं। बहावलपुर में इस सहरा को चोलिस्तान या रूही, जबकि सिंध में थर कहते हैं। बारिश कम होने की वजह से सहराई नबातात मिलती हैं और ज़्यादातर इलाका गैर आबाद है। रेगिस्तान आपको पता है वो इलाका होता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और रेत की ज़्यादा तादाद होती है, और इस बंजरपने की वजह से उसको रेगिस्तान का नाम दे दिया जाता है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेगिस्तान थल है। ये रेगिस्तान दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के दरमियान में वाक़ है। ये इलाका ज़्यादातर गैर आबाद है। ये इलाके इसलिए भी ज़्यादातर गैर आबाद होते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो बहुत कम होता है, बल्कि अक्सर तो नापैद होता है, और जहाँ पे पानी ना हो वहाँ पे इंसानियत, नबातात और जमादात फल फूल नहीं सकती। पाकिस्तान का तीसरा रेगिस्तानी इलाका सूबा बलूचिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ है, जिसे सहराए खारान कहते हैं। इसमें कुछ चागी का इलाका भी शामिल है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सतुए मुर्तफ़ा। सतह मुर्तफ़ा के खदो खाल में नशीबो फराज मिलते हैं। नशीबो फराज मिलते हैं यानी मैंने आपको बताया था कि सतह मुर्तफ़ा ज़मीन की सतह पे बुलंद होने वाला एक ऐसा नक्श होता है जो नीचे से तो पहाड़ की तरह बुलंद होता है, लेकिन ऊपर जाके उसकी सतह हमवार या कटी फटी होती है, पहाड़ की तरह चोटी नहीं बनी होती। अब पाकिस्तान के जो ज़मीन है उसमें सतह मुर्तफ़ा हैं, उसमें नशीबो फराज हैं। कहीं पे पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, कहीं मैदान हैं और कहीं दरियाई वादियाँ, ये सब भी सतह मुर्तफ़ा पर मौजूद हैं। सतह मुर्तफ़ा में हमारे जो पाकिस्तान के दो अहम तरीन सतह मुर्तफ़ा हैं उनका तस्करा करेंगे। सबसे पहले सतह मुर्तफ़ा पोठोहार। सतह मुर्तफ़ा पोठोहार के शुमाल में काला चिट्टा और मारगिला की पहाड़ियाँ वाक़ हैं और जनूब में कोहिस्तान नमक, मशरिक़ में दरियाए जेहलम और मगरिब की जानिब दरियाए सिंध बहता है। ये सतह मुर्तफ़ा समंदर से तकरीबन 300 मीटर से 600 मीटर तक बुलंद है। यहाँ का अहम दरिया दरियाए स्वान है जो यहाँ अपनी वादी बनाता है, जिसे वादिये स्वान कहते हैं। सतह मुर्तफ़ा पोठोहार की सतह बेहद कटी फटी है। अगला सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान कोह सुलेमान और केरथर की पहाड़ी सिलसिलों के मगरिब में वाक़ है। ये सतह मुर्तफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा 900 मीटर तक बुलंद है। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान नाहमवार और बंजर है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लिहाजा ये इलाका सहराई खसूसियात रखता है। इस सतह मुर्तफ़ा के शुमाल में कोह चागी और टूबा कक्कड़ के पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। चागी का वो इलाका जो तारीख़ में अमर हो गया क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाके का तजुर्बा किया। सूबे बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से में नमकीन पानी की झीलें हैं, जिनमें सबसे बड़ी और मशहूर झील हामून मशखील है। सतह मुर्तफ़ा के अहम दरिया गोमल, यूब और हंगूल हैं। ये तो था हमारा आज का लेक्चर नंबर 5।
انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم پاکستان کی آب و ہوا کے بارے میں بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.